प्रोक्योरमेंट के बाद अब बारी है मैन्युफैक्चरिंग की। यहां से रॉ मटेरियल वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है। नाफो.टेक का मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल 4 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। बिल ऑफ मटेरियल्स बीओएम, ये आपकी रेसिपी है। फिनिश्ड गुड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए। प्रोडक्शन बैचेस, एक्चुअल प्रोडक्शन यहां होती है। बैच क्रिएट, क्यूसी पास, स्टॉक में ऐड। प्रोडक्शन प्लान्स, मंथली वीकली टारगेट सेट करो, कितना प्रोडक्शन करना है। स्टॉक एंट्रीज, मटेरियल मूवमेंट्स, इशू, रिसीट, ट्रांसफर। मैनुअल एंट्रीज भी यहां से होती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कंप्लीट प्रोडक्शन साइकिल रन होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं देखेंगे, मैं आपको हर मॉड्यूल क्लिक बाय क्लिक एक रियल एंड टू एंड एग्जाम्पल के साथ ऑपरेट करके दिखाऊंगा। बिल ऑफ मटेरियल्स हमारी रेसिपी है। यहाँ डिफाइन होता है कि प्रीमियम पनीर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और कितना आउटपुट मिलेगा। टेबल में बीओएम कोड, नेम, फिनिश्ड गुड, मटेरियल्स काउंट और आउटपुट्स काउंट दिखता है। न्यू बॉम क्रिएट करते हैं। कोड पैन एसटीडी और नेम प्रीमियम पनीर स्टैंडर्ड बैच एंटर करते हैं। फिनिश्ड गुड सिलेक्ट करते हैं, प्रीमियम पनीर। बच आउटपुट 100 किलोग्राम सेट करते हैं। ये बताता है कि एक बैच में कितना आउटपुट मिलेगा। अब रॉ मटेरियल सेक्शन में आइटम्स ऐड करते हैं। होल मिल्क पाउडर 80 किलोग्राम, मिल्क क्रीम 20 किलोग्राम। बाई प्रोडक्ट सेक्शन में अगर कोई बाई प्रोडक्ट भी मिलता है जैसे बटर मिल्क तो ऐड कर सकते हैं। एडिशनल चार्जेस सेक्शन में पर बैच कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल 500 रुपीज पर बैच। सेव बॉम पर क्लिक करते हैं। रेसिपी तैयार है। बॉम से डायरेक्टली प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं, मेक अ प्लान बटन से। ये नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। प्रोडक्शन प्लान्स मॉड्यूल में हम अपनी प्रोडक्शन टारगेट सेट करते हैं। इस मंथ/वीक कितना प्रोडक्शन करना है। प्रोग्रेस बार बताता है कि टारगेट का कितना % कंप्लीट हो गया है। स्टेटस से पता चलता है प्लान कौन से स्टेज पर है। न्यू प्लान क्रिएट करते हैं। प्लान नाम में जनवरी 2024 पनीर प्रोडक्शन एंटर करते हैं। फिनिश्ड गुड्स सेक्शन में प्रीमियम पनीर सेलेक्ट करते हैं और टारगेट 500 किलोग्राम सेट करते हैं। ये हमारा मंथली टारगेट है। क्रिएट प्लान पर क्लिक करते हैं। प्लान बन गया विथ स्टेटस ओपन। प्रोग्रेस अभी 0% है क्योंकि अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। स्टॉक एंट्रीज मॉड्यूल में मटेरियल मूवमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, इशू, रिसीप्ट, ट्रांसफर। पर्पस कॉलम बताता है कि मूवमेंट का टाइप क्या है। अगले स्टेप में हम मटेरियल इशू करेंगे। यहाँ रॉ मटेरियल्स वेयरहाउस से प्रोडक्शन फ्लोर पर जाएंगे। न्यू एंट्री पर क्लिक करते हैं। पर्पस मटेरियल इशू सिलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम करेंगे। पोस्टिंग डेट एंड टाइम आज की है। नोट्स में रेफरेंस एंटर करते हैं। आइटम सेक्शन में प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। होल मिल्क पाउडर 80 किलोग्राम्स एट 325 रुपीज। बैच बी T-2024-001। मिल्क क्रीम 20 kilograms at 280 rupees। फ्रॉम लोकेशन में स्टोरेज सिलेक्ट करते हैं। मटेरियल्स यहां से जाएंगे। क्रिएट स्टॉक एंट्री पर क्लिक करते हैं। एंट्री ऑटोमेटिकली सबमिट हो गई और स्टेटस सबमिटेड है। इसका मतलब में स्टोरेज से 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल्स डिडक्ट हो गई। प्रोडक्शन फ्लोर पर मटेरियल अवेलेबल है। प्रोडक्शन बैचेस मॉड्यूल में एक्चुअल प्रोडक्शन होती है। हर बैच के लिए रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होते हैं, आउटपुट रिड्यूस होता है और क्यूसी के बाद स्टॉक में ऐड होता है। टेबल में बैच नंबर, डेट, लिंक्ड बीओएम, क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट, वेस्टेज वैल्यू, स्टेटस और क्यूसी रिजल्ट दिखता है। पेंडिंग क्यूसी स्टेटस का मतलब बैच रेडी है लेकिन अभी क्वालिटी चेक पेंडिंग है। न्यू बैच पर क्लिक करते हैं। बीओएम सेलेक्ट करते हैं। PAN-STD प्रीमियम पनीर स्टैंडर्ड बैच। देखिए रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई। होल मिल्क पाउडर 80 किलोग्राम और मिल्क क्रीम 20 किलोग्राम। बीओएम से रेसिपी आ गई। बैच डेट आज की है। नोट्स में रेफरेंस एंटर करते हैं। क्रिएट बैच पर क्लिक करते हैं। बैच बन गया विथ नंबर PB-2024-001। स्टेटस पेंडिंग अंडरस्कोर QC है। ये क्वालिटी चेक का वेट कर रहा है। बैच डिटेल पेज पर देखो।
कॉस्ट सेक्शन में रॉ कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दिखता है। रॉ मटेरियल्स टेबल में वो आइटम्स हैं जो कंज्यूम हुए। क्वालिटी चेक सेक्शन अभी पेंडिंग है। यहाँ हम बैच की क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं। रिजेक्टेड क्वांटिटी 0 रखते हैं क्योंकि सब मटेरियल ठीक है। ग्रेड ए एंटर करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, इंस्पेक्टर का नाम और बैच एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं। पास क्यूसी पर क्लिक करते हैं। देखो, सक्सेस मैसेज, क्यूसी पास्ड, फिनिश्ड गुड्स एडेड टू स्टॉक, स्टेटस कंप्लीटेड हो गया है। 100 किलोग्राम प्रीमियम पनीर अब स्टॉक में है। प्रोडक्शन बैच के क्यूसी पास होने के बाद ऑटोमेटिकली फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में ऐड हो जाते हैं, इसलिए अलग से मैन्युफैक्चर टाइप स्टॉक एंट्री की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप मैन्युअली भी करना चाहें, जैसे कभी बैच के बाहर भी कोई एंट्री करनी हो, तो स्टॉक एंट्री में पर्पस मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करके फिनिश्ड गुड्स रिसीव कर सकते हैं। मटेरियल ट्रांसफर तब यूज होता है जब एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस मटेरियल भेजना हो। यहाँ फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसे स्टॉक दोनों जगह अपडेट होती है, सोर्स में डिक्रीज, टारगेट में इंक्रीज। चलिए पूरा फ्लो रिवाइज करते हैं। प्रोक्योरमेंट फ्लो, मटेरियल रिक्वेस्ट क्रिएट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, रॉ मटेरियल मांगा, आरएफक्यू बनाया, सप्लायर्स को कोट्स मंगाए, सप्लायर कोटेशन रिसीव किया और सिलेक्ट किया, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया ऑटोमेटिकली, जीआरएन क्रिएट किया जब मटेरियल आया, क्वालिटी इंस्पेक्शन रन किया और पास किया, जीआरएन सबमिट किया, स्टॉक में ऐड हो गया, फ्रेट बिल रिकॉर्ड किया और पेमेंट किया। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, बीओएम क्रिएट किया, प्रीमियम पनीर की रेसिपी डिफाइन की, प्रोडक्शन प्लान बनाया, मंथली टारगेट सेट किया, स्टॉक एंट्री से रॉ मटेरियल्स इशू किया, वेयरहाउस से प्रोडक्शन फ्लोर, प्रोडक्शन बैच क्रिएट किया, एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू की, क्यूसी पास किया, बैच कंप्लीट हुआ, फिनिश्ड गुड्स ऑटोमेटिकली स्टॉक में ऐड हो गए। हर स्टेप कनेक्टेड है। एक फ्लो में जाओ, मटेरियल रिक्वेस्ट से लेकर रेडी प्रोडक्ट तक।